आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को होली के त्योहार के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि होली के त्योहार में प्रत्येक राशि के अनुसार हमें होलिका दहन का कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए और प्रत्येक राशि के अनुसार इस दिन हमें कौन से उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस बारे में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रोटेक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, ये सारे विषय मैंने अध्ययन कर रखा है और इस क्षेत्र में लगभग 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि होली का त्योहार में क्या सब खास रहने वाला है। होली हिंदू धर्म के महापर्वों में से एक त्योहार है। इस महापर्व को लोग रंग, गुलाल और ढेर सारे अच्छे पकवान के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और गिले शिकवे दूर करते हैं। जीवन हमेशा रंगों और खुशियों से भरा रहे, इसकी कामना ईश्वर से करते हैं। यह 2 दिवसीय त्योहार इस साल 17 मार्च 2022 को होलिका दहन के साथ शुरू होगा। इसके बाद 18 मार्च 2022 को ढेर सारे रंगों के साथ दुलरेजी या होली का खेल खेला जाएगा। तो आइए अब हम आपको होली के महापर्व से जुड़ी हर वो जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि होलिका दहन की स्थापना का टाइम क्या रहेगा, होलिका दहन का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहने वाली है, किस राशि के जातक को कितनी परिक्रमा करना चाहिए, विभिन्न दोषों से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, शास्त्रों में होली को लेकर कौन सी पौराणिक कथा है, हिंदू, इन सभी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के एक दिन बाद होली खेली जाती है, अर्थात पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार होली भूमि की उर्वरता तथा अच्छी फसल का त्योहार है। इसका मतलब यह है कि इस दिन पर्व को मौजूदा फसल के पक जाने के पहले नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। जान लेते हैं कि होली से जुड़ी पौराणिक कथा शास्त्रों में क्या बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त प्रहलाद एक राक्षस परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को उनकी भक्ति से बहुत ही घृणा थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेकों कष्ट पहुंचाए और कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार हिरण्यकश्यप को असफलता ही प्राप्त हुई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी दी। चूंकि होलिका को वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जिस पर अग्नि का कोई असर नहीं होता था। अब अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका वह वस्त्र पहनकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। कुछ समय बाद होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और यह उनकी भगवान विष्णु की भक्ति का परिणाम था। इसी कथा के चलते लोग हर साल होलिका दहन मनाते हैं। होली से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है वज्र के आसपास
आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से होली का महत्व बताया गया शास्त्रों में। इस क्षेत्र में होली को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के जश्न के रूप में मनाया जाता है। होली को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार राक्षसी पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बाल कृष्ण को विष भरा स्तनपान कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन बाल कृष्ण ने स्तनपान करते समय दूध के साथ साथ उनके प्राण भी ले लिए थे। जहर भरा स्तनपान करने के बाद भगवान कृष्ण का रंग गहरा हो गया था। इसी कारण लोग अपने चेहरे पर अलग अलग रंग लगाते हैं। होली के दिन व्रज क्षेत्र के लोग लठमार होली मनाते हैं, जिसमें घर की महिलाएं अपने पतियों को उनके शरारती व्यवहार के लिए जमकर पीटती हैं। तो ये जान लेते हैं कि होली का ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होली के दिन व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करके नकारात्मक ऊर्जाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए व्यक्ति को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और काला धागा चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए उस काले धागे को धारण करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यदि आप चाहे तो उस काले धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे आज आपको कि होली किस प्रकार मनाई जाती है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने से हमें इस होली के त्योहार में शुभ फल की प्राप्ति होगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि होली की एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियों का एक अलाव बनाते हैं जो उस चिता को दर्शाता है जिस पर भक्त प्रहलाद होलिका की गोद में बैठे थे और भगवान विष्णु के कारण जिन्हें बिना किसी नुकसान से बचकर निकल गए थे। इस चिता पर लोग गाय के गोबर के बने कुछ खिलौने रखते हैं तथा चिता के सिर सबसे ऊपर पर भक्त प्रहलाद और होलिका जैसी कुछ छोटी छोटी आकृतियां भी रखते हैं। चिता में आग लगने के बाद लोग पौराणिक कथा का अनुसरण करते हुए भक्त प्रहलाद की आकृति को बाहर निकाल लेते हैं। मान्यता के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इससे लोगों को भगवान पर सच्चा विश्वास रखने और शक्ति का असल अर्थ समझ में आता है। उस चिता में लोग ऐसी सामग्री फेंकते हैं जिसमें सफाई और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन में अनुष्ठान विधि क्या रहने वाली है। होलिका स्थापित करने के स्थान को पवित्र जल और गंगा जल से धो ले। बीच में लकड़ी का खंभा रखें और उस पर गाय के गोबर के बने भार भोलिए गुलारी बरकुले और मालाएं रखें। अब इस ढेर के ऊपर गाय के गोबर की बनी भक्त प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां रखें। इसके बाद उस ढेर को तलवार ढाल चांद सूरज तारों व गोबर से बने अन्य खिलौनों से सजा लें। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन की पूजा विधि क्या रहने वाली है। पूजा सामग्री को एक थाली में रख ले। उस थाली में शुद्ध जल का एक छोटा सा बर्तन रखें। जब भी आप पूजा स्थल पर हो आपको पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली और अपने ऊपर पवित्र जल छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की जाती है, इसीलिए सबसे पहले भगवान गणेश की
पूजा करनी चाहिए। इसके बाद देवी अंबिका और फिर नरसिंह भगवान की पूजा करें। इन तीनों की पूजा करने के बाद भक्त प्रहलाद का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। अंत में हाथ जोड़कर होलिका की पूजा करें तथा सुखी व समृद्ध जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। चावल, दाल, फूल, हल्दी के टुकड़े और नारियल चढ़ानी चाहिए। इसके बाद कच्चे धागे को होलिका के चारों ओर बांधकर उसकी परिक्रमा करें। इसके बाद होलिका को जल अर्पित करें। अब होलिका दहन करें और तथा इसमें नई फसलें और नई सामग्री को चढ़ाए और भून ले। अंत में भुने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन में किस राशि के व्यक्ति को कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों को होलिका दहन में 9 परिक्रमा करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को 11 परिक्रमा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को 7 परिक्रमा करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को 28 परिक्रमा करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को 29 परिक्रमा करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को 7 परिक्रमा करना चाहिए। जातकों को 21 परिक्रमा करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को 28 परिक्रमा करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को 23 परिक्रमा करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को 15 परिक्रमा करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को 25 परिक्रमा करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को 9 परिक्रमा करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन पर प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। होलिका दहन की आहुति देने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हम आपको प्रत्येक राशि के दौरान राशि के अनुसार होलिका दहन के दौरान किए जाने वाले ज्योतिषीय उपाय को बताने जा रहे हैं, जिससे आपको के जीवन में सुख शांति की समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आइए जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को होलिका दहन में गुड़ की आहुति देनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को होलिका दहन में मिश्री की आहुति देनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को होलिका दहन में कच्चे गेहूं की बाली की आहुति देनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को होलिका दहन में चावल या सफेद तिल की आहुति देनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को होलिका दहन में लोबान की आहुति देनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को होलिका दहन में पान और हरी इलायची की आहुति देनी चाहिए। राशि के जातकों को होलिका दहन में कपूर की आहुति चढ़ानी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को होलिका दहन में गुड़ की आहुति चढ़ानी चाहिए। धनु राशि के जातकों को होलिका दहन में चने की दाल की आहुति चढ़ानी चाहिए। मकर राशि के जातकों को होलिका दहन में काले तिल की आहुति देनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को होलिका दहन में काली सरसों की आहुति देनी चाहिए। मीन राशि के जातकों को होलिका दहन में पीली सरसों की आहुति देनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि होली पर कौन से अचूक उपाय करने से सभी प्रकार के कुंडली में दोषों की शांति हो जाती है। आइए जान लेते हैं। नजर दोष से छुटकारा पाने के लिए परिवार के हर सदस्य के लिए एक नारियल ले दक्षिणावर्ती दिशा या क्लॉकवाइज में इसे 7 बार घुमाएं और होलिका दहन में जला दें। ऐसा करने से न केवल नजर दोष दूर होगा, बल्कि आपके काम में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं भी इससे दूर हो जाएगी। जिन छात्रों को अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वे होलिका दहन की राख लेकर उसका एक लॉकेट बनाएं और उसे अपने गले में धारण करें। इससे उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। होलिका दहन की राख को तिलक के रूप में लगाने से इससे समृद्धि आती है तथा आपको अधिक आकर्षण भी इससे बना रहता है। इसके अलावा वही राख एक पीले कपड़े में बांधकर वहां रख दे जहां आप अपना पैसा रखते हैं। इससे आपको अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। अपने हाथ में 7 गोमती चक्र लेकर इसे इष्ट देवता के मंत्र का 108 बार जाप
जाप करना चाहिए। फिर इसे होलिका में पर्याप्त रूप से जला देना चाहिए। जिन विवाहित लोगों के बीच अक्सर झगड़े या बहस होते हैं, उन्हें इन गोमती चक्रों को भगवान शिव और मां पार्वती को एक साथ अर्पित करने चाहिए। इससे रिश्ते में सुधार होने लगता है और नजदीकियां बढ़ने लगती है। तो इसी के साथ आप सभी को मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन रंगों से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। आप सभी स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आनंदित हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी से एक बार कृपया दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।